चलिए बात करेंगे भिवानी के तोशाम की। तोशाम में हुए दर्दनाक हादसे में दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। भिवानी के डीसी, एसपी ने भी मौके का जायजा लिया है, लेकिन अब खदान में काम कर रहे मजदूरों की सटीक जानकारी न होना प्रबंधकों पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। तो शाम के डाडम इलाके में नए साल की दर्दनाक सुबह का दंश अब तक है। माइनिंग साइट में पहाड़ी दरकने से कई लोग पहाड़ी की चपेट में आ गए। वहीं हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आज दूसरे दिन भी मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। मलबा हटाने का काम कर रही है। इसके बावजूद घटनास्थल से सिर्फ आधा मलबा ही हटाया जा सका है। राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बाद सेना की मदद भी ली जा रही है। हादसे से सहमा तोशाम। शनिवार की सुबह अरावली की पहाड़ियों में पहाड़ दरका। हादसे में 20 से 25 लोग पहाड़ों के नीचे दब गए। 4 पोकलेन मशीनें, 2 होल मशीनें, 2 ट्रैक्टर, 6 ट्राले, डंपर दबे। सूचना मिलने के बाद भिवानी जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। शनिवार को कृषि मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भी पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। देर रात टीम ने स्निफर डॉग और थ्रो वोल्ट मशीनों से दबे लोगों की सर्चिंग की थी, लेकिन किसी के जिंदा बचे होने के संकेत नहीं मिले थे। हालांकि डॉग ने 4 से ज्यादा पॉइंट पर इस बात के संकेत दिए कि यहाँ पर लोग दबे हुए हैं, लेकिन मशीन से वहाँ पर किसी के भी जिंदा होने के सिग्नल नहीं मिले। रेस्क्यू टीम की चुनौती। घनी धुंध की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत। सिर्फ 5 फीट तक ही विजिबिलिटी। घटना का कई हजार टन 3 पत्थर बने रेस्क्यू में बाधा। कई टन वजनी बड़े पत्थरों को तोड़ना मुश्किल। ब्लास्ट के लिए पूरी तैयारी में लगेगा समय। 6 मशीनें मलबा हटाने के काम में लगी। हादसे के बाद ग्रामीण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हादसे के बाद मौके पर पहुंचे भिवानी के एसपी ने भी जब ठेकेदार से वहां काम कर रहे लोगों की संख्या के बारे में पूछा तो कंपनी के अधिकारी या ठेकेदार इसका कोई आंकड़ा नहीं दे पाए। वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सरकार पर अत्यधिक खनन के मामले को अनदेखा करने का आरोप लगाया। शाम क्षेत्र के अंदर डाडम पहाड़ी के अंदर जो दुर्घटना हुई है आज, उस बहुत ही बेहद दुखद है। आज नए साल के ऊपर ये ऐसी सूचना मिली जब, और जो मृतक मजदूर भाई हैं उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करती हूं, और जो घायल हुए हैं उनके भी जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा उपचार हो, उसकी भी मैं कामना करती हूं। और आम लोगों को खदान तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने 3 जगह नाकेबंदी कर रखी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही हादसे में हुए जान और माल के नुकसान की असली तस्वीर साफ हो पाई। सवाल भी जायज है। हादसे में कई जानों के लिए कंपनी और ठेकेदार की जवाबदेही भी तय की जानी जरूरी है। तो शाम से युद्धवीर की रिपोर्ट। वहीं भिवानी में हुए दर्दनाक हादसे पर सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने बताया, भिवानी में एनडीआरएफ की टीम तेजी के साथ राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। माइनिंग विभाग को दोषी का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं नियमों का उल्लंघन करके तो ये खनन नहीं किया जा रहा था। देखिए, कल रात्रि तक का जो है 5 लोग जो वो एल्फिन टीम हो गई थी, और अभी भी रात भर उनका जो बचाव कार्य वो जारी था। अब रात भर की जानकारी मिली है, वो जानकारी जाकर ले लूंगा। लेकिन कल शाम सायकल तक ये था अनुमान के 5-6 लोग और नीचे दबे हो सकते हैं। लेकिन बड़ा पहाड़ है जो गिरा हुआ है, और उसको पत्थर को हटाना ये बहुत कठिन काम है। तो भी नेशनल डिजास्टर के जो लोग हैं
वो आए हुए हैं और वो उसको क्लियर कर रहे हैं डेब्रीज को। निश्चित रूप से इसकी जानकारी भी ली जाएगी डिपार्टमेंट को। मैंने कहा है माइनिंग डिपार्टमेंट को कि इस खनन जो किया गया है वो कई सीमाएं जो उसका होता है पैरामीटर होते हैं उसको तोड़ करके तो कहीं नहीं लिए गए हैं, इसलिए उसकी जानकारी नेशनल जो हमारा एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस देते हैं वो डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर छानबीन कर रहा है। वो कल आ गए हैं सारी जानकारी ले करके और बहुत जल्दी